फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सपीरियंस नोट्स। आज का वीडियो है, यह प्रशिक्षण ट्रेनिंग के बारे में है। प्रशिक्षण क्या है, प्रशिक्षण के भूमिका, उद्देश्य और जो प्रशिक्षण के प्रकार हैं उसके बारे में ही है। लोक प्रशासन में प्रशिक्षण का अर्थ कर्मचारी पदों से संबंधित ज्ञान कौशल में सुधार या वृद्धि के लिए किया गया प्रयास है। परंतु साथ ही प्रशिक्षण में यह भी निहित है कि यह एक सेवा प्रयास है जिससे कर्मचारियों के दृष्टिकोण और मूल्यों की एक खास दिशा में उन्मुख किया जाए। लोक प्रशासन में जो प्रशिक्षण होता है उसका अर्थ ये है कि कर्मचारियों के जो पद होते हैं, पदों से संबंधित ज्ञान और कौशल में सुधार या वृद्धि के लिए किया गया प्रयास है ये। परंतु इसमें ये साथ ही साथ यह प्रशिक्षण में यह भी बात भी निहित है कि यह एक सेवा प्रयास है जिससे कर्मचारियों के दृष्टिकोण मूल्यों की एक खास दिशा में उन्मुख किया जाए। इसकी जो परिभाषा दी है विलियम जी टर्फी ने दी है। प्रशिक्षण कर्मचारियों के मौजूदा सरकारी पदों के लिए और भविष्य के सरकारी पदों के लिए उनको तैयार करने के लिए उनकी कुशलताओं, आदतों, ज्ञान, प्रवृत्तियों का विकास करने की प्रक्रिया है जिसका उद्देश्य उनकी प्रभावशीलता में वृद्धि करना है। उसके बाद हो गया ये इन्होंने कहा है कि विलियम जी टर्फी ने कहा है प्रशिक्षण कर्मचारियों के मौजूदा जो सरकारी पदों के लिए और भविष्य के सरकारी पदों के लिए उनको तैयार करने के लिए उनकी कुशलताओं, आदतों और ज्ञान प्रवृत्तियों का विकास करने की प्रक्रिया है जिसका उद्देश्य उनकी प्रभावशीलता में वृद्धि करना है। प्रशिक्षण का उद्देश्य क्या है? लोक सेवकों के प्रशिक्षण का विचार करने के लिए ब्रिटेन में 1944 में एडिसन कमेटी ने प्रशिक्षण के उद्देश्य बताते हुए कहा था कि बड़े स्तर के किसी भी संगठन में कुशलता दो तत्वों पर निर्भर है, उसके सौंपे गए कार्य विशेष को करने के लिए व्यक्ति की तकनीकी कुशलता और एक संगठित संस्था के तौर पर संगठन की कम सुनिश्चित कुशलता जो संस्था को संगठित करने वाले व्यक्तियों की सामूहिक भावना और दृष्टिकोण से पैदा होती है। प्रशिक्षण को इन दोनों का ध्यान रखना चाहिए। रिपोर्ट के अनुसार प्रशिक्षण के निम्न उद्देश्य होते हैं। एडिसन जो कमेटी थी उसने उद्देश्य प्रशिक्षण के उद्देश्य बताते हुए प्रशिक्षण बड़े स्तर के किसी संगठन की कुशलता दो तत्वों पर निर्भर करती है, उसके द्वारा सौंपे गए कार्य विशेष को करने के लिए व्यक्ति की तकनीक कुशलता और एक संगठित संस्था के तौर पर संगठन की कम सुनिश्चित कुशलता। जो संस्था को संगठित करने वाले व्यक्तियों की सामूहिक भावना और उनके दृष्टिकोण से पैदा होती है। प्रशिक्षण को इन दोनों का ध्यान रखना चाहिए। रिपोर्ट के अनुसार प्रशिक्षण के निम्नलिखित उद्देश्य हैं। एक तो हो ऐसे लोक सेवक पैदा करना जो अपने काम को नियम और स्पष्टता से करें। लोक सेवक को उन कार्यों के अनुकूल बनाना जो उसे एक परिवर्तनशील जगत में करने को दिए गए हैं। लोक सेवकों को समाज के प्रति जागरूक बनाना, तंत्र द्वारा लोक सेवकों के यांत्रिक बनने के खतरे के विरुद्ध प्रतिरोध विकसित करने की जरूरत। जहां हमारा लक्ष्य कुशलता को उच्चतम स्तर को प्राप्त करना होना चाहिए, वहीं हमारा उद्देश्य रोबोट जैसे यांत्रिक लोक सेवा नहीं है। लोक सेवकों में उच्चतर कार्य की ओर अधिक उत्तरदायित्व पूर्ण क्षमता पैदा करना। उसके बाद हो गया लोक सेवकों के मनोबल को बढ़ाना। लोक सेवा में नए सदस्यों की कमियां दूर करना। लोक सेवकों की दृष्टि और दृष्टिकोण को व्यापक बनाना। लोक सेवकों में ईमानदारी को बढ़ावा देना। कर्मचारियों में समूह की भावना प्रोत्साहित करना। प्रशिक्षण के प्रकार। प्रशिक्षण दो प्रकार के होते हैं, एक तो अनौपचारिक, दूसरा हो गया औपचारिक। अनौपचारिक प्रशिक्षण तो वरिष्ठ कर्मचारियों के मार्गदर्शन के अधीन वास्तविक काम करते हुए काम सीखना अथवा यह प्रशिक्षण अनुभव से या प्रशिक्षण चूक पद्धति द्वारा ये होता है। एक एडी गोरेवाले के शब्दों में, एक कलेक्टर का घर नए सहायक कलेक्टर के लिए अक्सर ही उसका दूसरा घर होता है। दूसरी ओर औपचारिक प्रशिक्षण विशेषज्ञ मार्गदर्शन तथा निरीक्षण के अंतर्गत व्यवस्थित ढंग से पूर्व नियोजित और स्पष्ट पाठ्यक्रमों के द्वारा किया जाता है। निम्न प्रकार से होता है। प्रवेश पूर्व प्रशिक्षण औपचारिक में हो गया। फर्स्ट हो गया प्रवेश पूर्व प्रशिक्षण, प्री एंट्री ट्रेनिंग। जो अनौपचारिक शिक्षण होता है, प्रशिक्षण होता है, वो ये है कि उच्च अधिकारियों के मार्गदर्शन पर के अधीन मार्गदर्शन के अधीन वास्तविक काम करते हुए सीखना। अनौपचारिक जो औपचारिक प्रशिक्षण होता है वो विशेष मार्गदर्शन तथा निरीक्षण के अंतर्गत व्यवस्थित ढंग से पूर्व नियोजित और सुस्पष्ट पाठ्यक्रमों के द्वारा दिया जाता है। ये निम्न प्रकार का होता है। ये हो गया प्रवेशपूर्ण प्रशिक्षण, प्री एंट्री ट्रेनिंग।
यह विभिन्न संस्थानों और कॉलेजों में दिया जाने वाला प्रशिक्षण संस्थान। यह शिक्षण अप्रेंटिसशिप और इंटर्नशिप के रूप में संयुक्त राज्य अमेरिका में बहुत लोकप्रिय है। उसके बाद हो गया दूसरा हो गया अभिमुखन प्रशिक्षण ओरिएंटेशन ट्रेनिंग। इसमें नए सदस्य को ही नए सदस्य को संगठन से परिचित कराया जाता है। इससे उसे संगठन में अपना स्थान बनाने, नए काम की वातावरण आदि बनने और अपने काम की मूल धारणाओं को जानने में मदद मिलती है। भारत में राष्ट्रीय ग्रामीण संस्थान हैदराबाद ग्रामीण विकास प्रशासन के क्षेत्र में कार्यरत लोक सेवकों के लिए अभिमुख प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाता है। उसके बाद हो गया आगमन प्रशिक्षण। आगमन प्रशिक्षण की अभिमुख प्रशिक्षण की तरह यह भी एक विशेष प्रकार का प्रशिक्षण है, प्रवेश प्रशिक्षण है। लेकिन अभिमुख प्रशिक्षण के विपरीत आगमन प्रशिक्षण विशेष कार्य पर केंद्रित होता है और इसमें कार्य की आधारभूत बातों, इसकी विषय वस्तु, लेखन, कार्य विधियों, नियमों और विनियमों आदि को सीखने की प्रक्रिया को तेज करने के लिए औपचारिक शिक्षा दी जाती है। अतः यह अभिमुख प्रशिक्षण से आगे जाता है और रोजगार के सामान्य परिचय प्रकार का होता है। उसके बाद हो गया सेवाकालीन प्रशिक्षण। ये हो गया सेवाकालीन प्रशिक्षण का अर्थ वैसे प्रशिक्षण से होता है जो नवनियुक्त लोक सेवकों को दिया जाता है। इस प्रकार के प्रशिक्षण विशिष्ट प्रकृति के होते हैं। सामान्यतः ये प्रशिक्षण संस्थान द्वारा ही दिए जाते हैं। भारत में ऐसे कई सेवाकालीन प्रशिक्षण एक व्यापक योजना तैयार की है जिसके अंतर्गत क्या होता है, उस तरह असैनिक सेवकों को प्रशिक्षित करने की व्यवस्था है। ऐसा सेवाकालीन प्रशिक्षण मात्र 1 या 2 वर्ष का नहीं होता है, वरन लोक सेवकों के लिए सेवा काल भर चलता है। मतलब डिफरेंट टाइम पे दिया जाता है प्रशिक्षण। उसके बाद हो गया प्रवेशोत्तर प्रशिक्षण। जहाँ पर एक प्रवेशोत्तर प्रशिक्षण का प्रश्न है, इसके लिए सेवाकालीन प्रशिक्षण के लिए विभाजन रेखा बहुत पतली है, परंतु सामान्यतः यह माना जाता है कि जहाँ पर सेवाकालीन प्रशिक्षण का सीधा संबंध कर्मचारियों के कार्यों से होता है, वह प्रवेशोत्तर प्रशिक्षण का संबंध कर्मचारियों के कार्यों से नहीं होता है। प्रवेशोत्तर प्रशिक्षण का प्रभाव लोक सेवकों के दृष्टिकोण पर पड़ता है। इसके माध्यम से वह लोक सेवा की अन्य शाखाओं में कार्य करने वाले कर्मचारियों के साथ सहयोग करने वाले सहयोग करने वाली प्रवृत्ति विकसित करता है। ये जो प्रवेशोत्तर हो गया, ये हो गया एक प्रकार प्रवेशोत्तर प्रशिक्षण का प्रश्न है। इसके और सेवाकालीन प्रशिक्षण के बीच एक क्या होती है, बहुत पतली सी रेखा पतली, परंतु सामान्यतः यह माना जाता है कि जहाँ सेवाकालीन प्रशिक्षण का सीधा संबंध कर्मचारियों के कार्यों से होता है, वहाँ प्रवेशोत्तर जो प्रवेश के बाद का प्रशिक्षण का संबंध कार्य से नहीं होता है। प्रवेशोत्तर जो प्रशिक्षण का प्रभाव जो होता है लोक सेवकों के दृष्टिकोण पर, इसके अंतर्गत लोक सेवा और के माध्यम से वो लोक सेवा और अन्य शाखाओं का कार्य करने वाले कर्मचारियों के साथ सहयोग करने की प्रकृति विकसित करता है। जो भारतीय उसके बाद हो गया, ये हो गया भारत के प्रशिक्षण अभिकरण, मतलब जो एजेंसियां होती हैं कौन कौन सी हैं, उसके बारे में है ये। फर्स्ट हो गया भारत का जो प्रशिक्षण संस्था है लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय अकादमी मसूरी। इसकी स्थापना 1959 में मसूरी उत्तराखंड में हुई थी। 1972 में इसका नाम बदलकर लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय अकादमी कर दिया है। वर्तमान में यह कार्मिक मंत्रालय के अंतर्गत निम्नलिखित प्रशिक्षण संचालित किए जाते हैं। एक तो हो गया जो अखिल भारतीय सेवाओं में चयनित अभ्यर्थी का प्रशिक्षण होता है यहाँ पे। उसके बाद IAS प्रोबेशनरों को व्यावसायिक प्रशिक्षण 2 चरणों में होता है। अखिल भारतीय व केंद्रीय सेवाओं ग्रुप ए के सभी अधिकारियों के लिए सेवाकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रम ये 2 प्रकार के होते हैं। एक तो हो गया 11 से 16 वर्ष के सेवाकाल वाले अधिकारियों के लिए 4 सप्ताह का प्रबंध विकास कार्यक्रम भी हो गया। 6 से 10 वर्ष के सेवाकाल वाले अधिकारियों के लिए 6 सप्ताह की अवधि का कार्यकारी विकास कार्यक्रम। उसके बाद हो गया, ये हो गया वरिष्ठ अधिकारियों के लिए 1 सप्ताह से 1 माह की अवधि तक का संक्षिप्त पाठ्यक्रम होता है। इसमें लाल बहादुर शास्त्री अकादमी में जो मसूरी में उत्तराखंड में है। उसके बाद हो गया राष्ट्रीय पुलिस अकादमी। इसका जो स्थापना हुआ था
1948 में माउंट आबू में हुई थी। आंतरिक जो आपातकाल लगा था 1975 से 77 के दौरान इसको हैदराबाद में स्थानांतरित कर दिया गया और कोहली कमेटी की सिफारिश पर इसका नाम क्या रख दिया था, वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी रख दिया गया था। इसमें निम्नलिखित प्रशिक्षण कार्यक्रम उपलब्ध कराता है। आईपीएस प्रोबेशनरों के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण। दूसरा हो गया वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों के लिए पुनः चर्चा पाठ्यक्रम। राष्ट्रीय पुलिस सेवा के जो अधिकारी होते हैं जो आईपीएस में प्रोन्नत होते हैं के लिए परिचयात्मक प्रशिक्षण। उसके बाद राष्ट्रीय वन अकादमी 1938 में 1938 में इंडियन फॉरेस्ट कॉलेज की स्थापना की देहरादून में की गई। इसकी 1987 में इसका नाम बदलकर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी रख दिया। यह पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के प्रशासनिक कार्यक्रम प्रशासनिक नियंत्रण में आते हैं। इसके जो प्रशिक्षण है ये है, इसमें एक हो गया इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के जो अधिकारी होते हैं आईएफएस इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के अधिकारी होते हैं फॉरेस्ट, उनका प्रोबेशनर का व्यवसायिक कार्यक्रम होता है और उसका भी सेम है। वरिष्ठ अधिकारी होते हैं जो वन सेवा के, उनको उनका सेवाकालीन प्रशिक्षण होता है। जो राज्य से आईएफएस में प्रोन्नत होने वाले जो राज्य वन सेवा के अधिकारी होते हैं उनका प्रवेश प्रशिक्षण भी यहाँ होता है। विदेश सेवा संस्थान 1986 में अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन स्कूल नई दिल्ली के स्थान पर विदेशी सेवा संस्थान की स्थापना हुई। यह निम्नलिखित पाठ्यक्रम उपलब्ध कराती है। आईएफएस प्रोबेशनर्स के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण। इंडियन फॉरेन सर्विस हो गया वो, जबकि उसमें इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। सीनियर आईएफएस अधिकारियों के लिए रिफ्रेशर पाठ्यक्रम। राज्य दूतावास प्रमुखों के अनुकूल कार्यक्रम। विदेशी कूटनीतिज्ञों के लिए व्यावसायिक पाठ्यक्रम हो गया। उसके बाद हो गया भारतीय वन ग्रामीण विकास संस्थान। ये हो गया 1958 में हैदराबाद में केंद्रीय सामुदायिक विकास अध्ययन एवं अनुसंधान की स्थापना की गई। 20वीं सदी के 7वें दशक में इसका नाम बदलकर भारतीय ग्रामीण विकास संस्थान कर दिया। निम्नलिखित गतिविधियों में संलग्न है। जैसा हो गया ग्रामीण विकास प्रशासन से जुड़े अधिकारियों के लिए 25 दिन का अल्पकालीन अभिमुखन पाठ्यक्रम। ग्रामीण विकास में अनुसंधान, ग्रामीण विकास संबंधी विषय सामग्री का प्रकाशन। तो फ्रेंड्स ये वीडियो हो गया प्रशिक्षण का अर्थ, प्रशिक्षण का उद्देश्य, प्रशिक्षण के प्रकार और जो भारत में जो संस्थान है प्रमुख संस्थान है प्रशिक्षण संस्थान उसके बारे में हो गया वीडियो। Thanks for watching this video. If you like this video, please subscribe my channel and like, share and comment on this video.